हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अविनेश सिंह। तो गाइज, एक और खुशखबरी आपके लिए, वो है महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी की तरफ से। तो बहुत ही शानदार और जानदार वैकेंसी जो है आपकी एसएससी जेई के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है गाइज, है ना। तो बात करेंगे यहाँ पे किस किस ब्रांच के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आई है आपकी, है ना। और एक जो गुड न्यूज़ है, क्यों गुड न्यूज़ है, और इतनी भारी भरकम वैकेंसी हर रोज हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बहुत ही शानदार गाइज वैकेंसी यहाँ पे। तो जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसी, मैं सीधे ले चलता हूँ आपको उन्हीं के पास, ज्यादा वेट आपको नहीं करवाते। तो रजत सर, ये जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हालांकि सिविल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल में भी अपॉर्चुनिटी तो सर है ही सही, भले ही वैकेंसी कम है। लेकिन सर मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे हम नोटिफिकेशन करते हैं कि सिविल में 2,000 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 50 से 60 वैकेंसी। सर आपको नहीं लगता कि तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि हमारी एक वैकेंसी पे जो है पकड़ होनी चाहिए, रादर देन ये थिंकिंग करने से? बिल्कुल सर, जेन्युइन सी बात है। और गाइस देखो, सर ने बताया आपको कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जो वैकेंसी निकाली गई है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो सिविल की बात करूँ, जैसे सर बता रहे हैं, यहाँ पे हमने भी देखा पूरे नोटिफिकेशन को, 1800 प्लस वैकेंसीज हैं। जी सर। और जो उम्मीद थी बच्चों को, या फिर जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, चूंकि इससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा जिसमें लगभग लगभग वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया गया था। उसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें प्रमोशन किया जाएगा, लगभग 6000 प्लस थी, जिसमें से मान के चलो कि लगभग 2000 पोस्ट की वैकेंसी निकाल दी गई हैं। सिविल के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस कि 1800 प्लस वैकेंसीज फॉर सिविल। और इलेक्ट्रिकल के लिए आई थिंक कितनी है सर? 55 वैकेंसी। बिल्कुल गाइस, तो इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए भी 55 वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है। और इस नोटिफिकेशन के लिए मैं आर के सर को भी बुलाऊंगा, थोड़ा सा सर ने एनालिसिस किया और कौन कौन से की पॉइंट हैं सर उसको हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो ऑब्वियस बात है सर, चूंकि हम लोग हमेशा क्रिप्स इन्फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट अगर बात करें तो देखिए, जूनियर इंजीनियर पोस्ट की हमारी टोटल पोस्ट है 532 वैकेंसी। सबसे बड़ी बात कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा और इसका पेपर टीसीएस ही कराएगा और टीसीएस पैटर्न पे ही आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियर की 1378 पोस्ट है। तो आपको भी यूजुअली पता है कि असिस्टेंट इंजीनियर बेसिकली बीटेक एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों का जूनियर इंजीनियर में आप लोगों का 530 इतना पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में हमारा 55 पोस्ट है। बाकी फॉर्म फिलिंग हमारी स्टार्ट होगी। आर्किटेक्ट की हाँ भी थोड़ी सी हाँ 5 पोस्ट इसमें दी हुई है। हाँ। और गाइस देखो यार, सर ने बताया ना कि सिविल वाले, अब जो सिविल वाले बच्चे हैं सर देख रहे हैं कि यहाँ पे 1378 और 532, हाँ ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है सिविल के लिए है। जेई की पोस्ट भी है और असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट है, सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे एलिजिबल हैं। अब असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें एलिजिबिलिटी में बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं। जो जूनियर इंजीनियर है वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है। सर मैं कहूँगा ना कि ये असिस्टेंट की पोस्ट जो है सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, मुझे लगता है कि ये असिस्टेंट की पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसीज, क्योंकि यहाँ पे ना वर्किंग कल्चर इनका कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एज ए असिस्टेंट वर्क करना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा थी। जो पहले आपका जो वैकेंसीज का एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ था जिसमें ये पता चल रहा था कि इतने वैकेंट पोस्ट हैं, उसमें भी यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट मेंशन था। तो यहाँ पे सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इसमें किसी भी बच्चे को चूकना नहीं चाहिए इस वैकेंसी से। और स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। आपका डोमिसाइल हो वहाँ पे, मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलवेज याद रखना, आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज में इतना मेहनत करते हो, इतना फाइट करते हो, इतना कंपटीशन होता है आपके लिए, आपके घर में काम करने का मौका है जहाँ पे सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो फोकस करो यार, और मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल गाइज, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 16 अक्टूबर से यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 अक्टूबर से आई थिंक सर 6 अक्टूबर से। 6 नवंबर होना चाहिए हाँ यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके पास टाइम यहाँ पे टोटल अवेलेबल है, जिस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग वगैरह करना है। और फॉर्म फिलिंग ही नहीं, आपको सिलेक्शन की प्लानिंग भी करनी है। फॉर्म फिलिंग तो चलो होती रहेगी, फॉर्म फिलिंग में भी हो सकता है आप 10 दिन बाद करो, लेकिन अपनी पढ़ाई आज से कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है ना, आपको एक तरह से आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी एक तरह से साबित हो सकती है कि एसएससी जेई से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो कि एक कन्फाइंड एरिया में निकाली गई है, जो महाराष्ट्र के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सर यहाँ पे पेपर पैटर्न की भी बात कर लेते हैं तो बच्चों से। ऑब्वियस बात है, पेपर का पैटर्न देखो, आप लोगों का जो पूछा जाएगा इसमें याद रखना है, नॉन टेक्निकल में इंग्लिश, मराठी, जीके, लॉजिकल एबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका एक लोकल लैंग्वेज भी पूछा जा रहा है, मराठी। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपको 25 होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, राइट। पेपर का जो लैंग्वेज होगा मराठी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। दूसरा, हमारा टेक्निकल सेगमेंट 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको 150 मार्क्स यहाँ पे सर एक बार ऐड कर देते हैं, 150।
राइट, ये 15 नहीं है, 150 है। तो टोटल ऐड कर दोगे तो आप लोगों को 200 मार्क्स का, राइट। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। सबसे बड़ी बात कि अगर हम मोटे मोटे एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों ब्रांच के लिए हमारी वैकेंसी है। बाकी जैसे जैसे हम लोग आप लोगों को फ्यूचर में जो भी हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को सिलेबस की जानकारी देंगे, कट आउट, प्रीवियस ईयर पेपर एंड समथिंग, जो भी आप लोगों को प्रिपरेशन से संबंधित जरूरत होगी हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी सर कुछ पॉइंट? और सर बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जैसा मैंने बोला ना कि वैकेंसी आती है आपके पास, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिले कर देते हो अपनी प्रिपरेशन को, जिससे कि आपको खामियाजा लास्ट टाइम पे भुगतना पड़ता है। और मैं कहूँगा कि सर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही एस्पिरेंट, इतनी बड़ी वैकेंसी है, लगभग लगभग सर देखा जाए तो 1900 वैकेंसी है यहाँ पे। और इस वैकेंसीज के लिए अब अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये मौका आपका मिस हो जाएगा। आज ही से शुरुआत कीजिए प्रिपरेशन, और सिस्टमेटिक वे में इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपकी थ्योरी वीक है तो थ्योरी भी पढ़ना है। किसी की थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया है, कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कितनी किताबों के क्वेश्चन लगाएं, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है जब आपके साथ इंजीनियर्स अड्डा टीम है। तो गाइज आप बैचेज में आइए, बैचेज में मिनिमम प्राइस में बैचेज आपको दिए जा रहे हैं, और लोवेस्ट जो पॉसिबल प्राइस था उस प्राइस में आपको दिए जा रहे हैं। और इसमें आपको सारा कंटेंट, इनफैक्ट महाराष्ट्र की वैकेंसी सर और अदर जो सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आती हैं जैसे एसएससी जेई है वो भी फिर आएगा दोबारा, और 2024 की वैकेंसी जो जितनी भी आएंगी 23 में आएंगी, वो सारी वैकेंसीज कवर होती रहती हैं। उसके लिए हमारे पास एक फ्लैगशिप बैच है सर, और इस बैच के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले बच्चे तो यहाँ पे अभी देख रहे होंगे वीडियो क्योंकि उनकी वैकेंसी तो देखो डेफिनेटली आप लोगों के मेंटर सब लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी उनके साथ कनेक्ट होकर के एप्लीकेशंस पे और यूट्यूब पे बेसिकली आप बेहतर कर सकते हो। तो ये वहाँ पे मेरे को लगता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, आपके मम्मी पापा का कहीं ना कहीं लाखों रुपए बचाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो गाइस तो आपको भी पता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये फीस होती है मिनिमम जेई एग्जामिनेशंस की तैयारी करने का, 5 से 6 हज़ार रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं 12 महीने अगर आप प्रिपरेशंस करते हो तो 60-70 हज़ार रुपये तो खाने पीने रहने में लग जाता है। फिर उसके बाद 25-30 हज़ार रुपये आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो कोचिंग में। तो हमने बड़ा ही सिस्टम को बहुत अच्छा किया। आप घर बैठे आप इन कोर्सेज को इनरोल करके एक एग्जामिनेशन की नहीं मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर सकते हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। एंड गाइस देखिए यहाँ पे एक आपको ना अफोर्डेबल प्राइस है ना, तो ये जो अफोर्डेबल प्राइस आपको दिख रही है ना, ये ना इसके लिए आपको कोड जो यूज करना है वो आपको यूज करना है Y293 गाइस, ये कोड यूज करना है। एंड स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल वालों को बोलूंगा कि गाइस यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि 55 वैकेंसी है ना। अब जैसे मान लो अभी ट्रांसमिशन में वैकेंसी है ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 500 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी पे अगर सिविल वालों को 10 वैकेंसी दी जाती तो मेरे हिसाब से सर वो ना 10 वैकेंसी सिविल वालों के लिए 500 के इक्वल है। जब बात करें अगर पीडब्ल्यूडी की तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिविल वालों का काम बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो मेरे हिसाब से जो 55 वैकेंसी है ना सर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सिविल वालों पर भी भारी होनी चाहिए गाइस। बिल्कुल सर, जेन्युइन बात है कि काम के अनुसार वैकेंसीज निकाली जाती हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, और यहाँ पे सिविल की अगर ज्यादा वैकेंसीज है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप अभी तक नहीं पढ़ रहे होगे आज से स्टार्ट करो पढ़ना। क्या करना है आपको? ऐप डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 का। ये मोबाइल में आपके एप्लीकेशन होना चाहिए गाइस, सभी के पास, सभी एस्पिरेंट के पास। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें एई एंड जेई एग्जाम्स का सेगमेंट होगा, आपको एई एंड जेई एग्जाम्स के सेगमेंट में जाना है, और उसके बाद तुरंत आपको दिख जाएगा ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक। इस पे क्लिक करना है, और इसकी प्राइस में भी हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा दिखे, लेकिन सर ने बताया आपको डिस्काउंट कूपन कोड इसको यूज करेंगे आपको ये मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। इनफैक्ट एप्लीकेशन से आपको इससे भी कम प्राइस में लगभग 3400 के आसपास में आपको ये महापैक मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, लाइव कोर्स, वीडियो कोर्स, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पूरी की पूरी क्लासेस मिलेंगी आपकी। महाराष्ट्र जेई का डेडिकेटेड बैच भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इनफैक्ट एसएससी जेई का बैच भी, सारे लाइंड अप हैं बैचेस। बस आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। थैंक यू सो मच गाइज। जो भी आगे की अपडेट होगी और आपकी क्लासेस की अपडेट होगी वो सारी की सारी अपडेट करूंगा, बशर्ते आप लोग अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिए बैचेस को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच।